हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज एजू फोरम में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई श्रृंखला जो आपके आने वाले किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम जीएस जीके से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि फास्ट रिवीजन के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। आपका लगभग इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। इसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके प्रत्येक एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर कुरियन वर्गीस जी को। शारदा अधिनियम किसे रोकने के लिए पारित हुआ था? शारदा अधिनियम किसे रोकने के लिए पारित हुआ था? बाल विवाह। भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओडिसी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से। स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत कौन सा था? वंदे मातरम। वंदे मातरम। चलिए अगला प्रश्न। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु कब हुई थी? 1941 में। राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों को किसने लिखा था? कवि प्रदीप ने। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? पंतनगर। संगम योजना का उद्देश्य क्या था? विकलांगों के कल्याण हेतु सुनिश्चित करना। विकलांगों के कल्याण सुनिश्चित करना। कापाड का संबंध किससे है? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन करना। चलिए अगला है, चाय और कॉफ़ी का सक्रिय घटक क्या होता है? कैफीन। सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र कौन सा है? अफगानिस्तान। राज्यपाल पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? 35 वर्ष। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन। अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। अगला, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने। पूर्व चाय और कॉफ़ी का सक्रिय घटक क्या होता है? कैफीन। सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र कौन सा है? अफगानिस्तान। यह रिपीटेड है। राज्यपाल पद के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा 35 वर्ष। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत। अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क के। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। केंद्र के कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। चलिए अगला, किस वायसराय ने प्रथम बार स्थानीय स्वशासन को चुनाव के आधार के रूप में उपयोग किया? लॉर्ड रिपन जी ने। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में ही अध्ययन करने देने की सुविधा का व्यवस्था करने का प्रयास करे? अनुच्छेद 350A। वह कौन सा विज्ञान है जो मानव के शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास के उद्भव से संबंध रखता है? मानव शास्त्र। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम तत्व का प्रतीक क्या होता है? Na। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? मोहम्मद गोरी का। प्लासी के युद्ध में किसके नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया था? रॉबर्ट क्लाइव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है? गोपुरम। दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है? गोपुरम। अगला, क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? मनोहर होलकर। अमीर खुसरो किसके दरबार के विख्यात कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। सत्यमेव जयते का स्रोत क्या है? मुंडकोपनिषद। हुमायूं का जन्म काबुल में किस वर्ष हुआ था? 1508 में। हुमायूं का जन्म काबुल में 1508 में हुआ था। अगला, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 BC। किसकी आज़ादी को बचाए रखने के लिए चांद बीबी ने मुगलों से लड़ाई की? अहमदनगर की। राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि किस क्षेत्र में थी? नौसेना शक्ति का उत्थान। शाहजहां के 4 पुत्रों में से अथर्ववेद के अनुवाद का श्रेय किसे जाता है?
दारा शिकोह ने अथर्ववेद का अनुवाद किया था। राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि किस क्षेत्र में थी? नौसेना शक्ति का उत्थान। कौन शादी के बाद जहांगीर की बीवी नूरजहां के रूप में जानी गई? मेहरुन्निसा जहांगीर की बीवी थी जो नूरजहां के नाम से फेमस थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा। पानी का अधिकतम घनत्व कितना पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्वनि की पिच या फ्रीक्वेंसी किस में मापा जाता है? डेसिबल में नापा जाता है। वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? स्वामी विवेकानंद जी। भारत में जैन धर्म किसके शासनकाल में फैला था? चंद्रगुप्त मौर्य जी के शासनकाल में जैन धर्म फैला था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे वीडियो पे बने रहिए। हम आने वाले कुछ दिनों में क्वेश्चन को एनालिसिस के बेसिस पे प्रेजेंट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके सलूशन का कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम मतलब उसमें जो भी ऑप्शंस 1 2 3 4 जो भी दिए रहेंगे उसको सारे मैं डिफाइन करूँगा, जो कि एक ही टॉपिक से, एक टॉपिक का लगभग ऑल डाटा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हमारा वीडियो देखना ना भूलें, और चैनल को जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।